सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को जितनी वैक्सीन दी थी उसमें से 55% वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर पाई थी। अपने फेलियर को केवल बयानबाजी करके और केंद्र की ओर उंगलियां दिखाकर नहीं होगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्य को संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए सख्त रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। इसी बीच अब विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो कोविड वैक्सीन महाराष्ट्र के लिए भेजी थी उसमें से 55% वैक्सीन भी महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाई है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से वैक्सीन बढ़ाने को लेकर भी सूचित किया। अपने विफलता को छुपाने के लिए आघाड़ी सरकार केवल केंद्र की ओर उंगली दिखाकर बयानबाजी कर रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को जितनी वैक्सीन दी थी उसमें से 55% वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर पाई थी। कल भी केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप वैक्सीनेशन बढ़ाइए और इसलिए अपने फेलियर को केवल बयानबाजी करके और केंद्र की ओर उंगलियां दिखाकर नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस ने आगे ये भी कहा कि देश की तुलना में 65% मामले महाराष्ट्र में हैं। साथ ही महाराष्ट्र में मृत्यु का प्रमाण भी अधिक है। इसका विचार कर मामले कैसे नियंत्रण में लाए इस पर ध्यान दे, न कि केंद्र पर उंगली दिखाए, ऐसा सुझाव भी उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को दिया। महाराष्ट्र को ये सोचना पड़ेगा कि देश के वातावरण में और महाराष्ट्र के वातावरण में इतना अंतर क्यों है। देश का कोरोना का प्रादुर्भाव और महाराष्ट्र का प्रादुर्भाव, इसमें अंतर क्यों है। देश के 60-65% केसेस और मौतें महाराष्ट्र में क्यों हो रही है, इसका विचार महाराष्ट्र सरकार को करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेनी पड़ेगी, न कि केवल वो जो उंगली दिखाने का काम कर रहे हैं इससे नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।